ओम। तो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, थोड़ी सी तीव्र गति से करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कमलता से बंद। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। जैसा हम बताते रहते हैं कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन को दूर करता है, शरीर के अंदर के सॉफ्टवेयर को सही मेंटेन रखता है, आपके फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए लाभकारी है, मन की एलर्जी को दूर करता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम श्वास को भरते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, श्वासों को होल्ड नहीं करते। कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। स्वामी जी बताते रहते हैं कि जो आधे घंटे तक यह प्राणायाम कर ले, लाइफ टाइम कैंसर नहीं होगा। इतने लाभकारी है भस्त्रिका प्राणायाम के। आज कहीं जाना है इसलिए हम योग अभ्यास में गए नहीं। हमारा योग अभ्यास चल रहा है, लोग पार्क में योग अभ्यास कर रहे हैं, हमारे योग ग्रुप के लोग। तो मैं सोचा चलो घर में ही थोड़ा सा कर लेते हैं। अपनी हमारे योग टीचर हैं संगीता जी, तो ये भी बहुत अच्छा योग करती हैं। ये तो कुछ चीजें मेरे से भी अच्छा करती हैं। जैसे सूर्य नमस्कार आप देखेंगे चक्र के साथ करती है, तो बहुत अच्छा करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी को भी, जो बीच बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है इनका हम सबको। तो पसंद आए तो हमारे योगा चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी लाइक करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी किया था भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा हमने बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर के बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स को सही करता है, आपके शरीर के अंदर के सॉफ्टवेयर को सही करता है। और स्वामी जी तो बता ही दिए हैं कि जो आधे घंटे डेली बेसिस पे करते हैं तो लाइफ टाइम उनको कैंसर नहीं होगा। इतने लाभकारी है। खासकर जो प्राणायाम है, प्राणायाम करने से हमारा शरीर 90% तक के रोग ठीक हो जाते हैं सिर्फ प्राणायाम करने से। यदि आप प्राणायाम करते हैं आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक, और खास करके 3 प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, यदि हम ये तीनों प्राणायाम करते हैं आधे घंटे के लिए नियमित रूप से लगातार प्रतिदिन करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इतने लाभकारी है प्राणायाम के। इसलिए 1 घंटा सुबह 24 आवर में 1 घंटा समय निकालें और लाइफ टाइम के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो करेंगे कपालभाति प्राणायाम। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं, पेट अपने आप अंदर जाता है इस तरह से। तीन तरीके से हम कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम, निम्न गति, मध्यम गति और तीव्र गति। निम्न गति से आशय है 1 मिनट में 30 बार आनी, 2 सेकंड में 1 बार। यदि हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और लगातार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, कपालभाति प्राणायाम से
शरीर में कहीं भी गांठ हो ऐसे खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा शरीर में जो भी गांठ थे कब खत्म हो गए, कहाँ चला गया। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत ही लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम। तो कम से कम 10 मिनट के लिए लगातार रुकना मना है, झुकना मना है, करते जाना है कपालभाति प्राणायाम। योग अभ्यास से जो हम योग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, इससे हमारा शरीर के रोग ठीक होते हैं। और स्वामी जी बताते रहते हैं कि हमारा तन मन धन सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तन का मतलब है कि हमारा शरीर बढ़िया हो जाता है, हम फिजिकली बहुत फिट रहते हैं। और मन का मतलब है हमारे विचार बहुत अच्छे हो जाते हैं। विचार ऐसा हो जाता है कि आप हर तरह से अंदर से सुखी रहेंगे, आपके मन में किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं रहेगा, हीन भावना नहीं रहेगा, दूसरे के प्रति सदा आप अच्छे विचार रखेंगे। तो इस तरह से तन भी ठीक होता है, मन भी ठीक होता है। और तीसरा है कि धन भी ठीक हो जाता है। धन इसलिए ठीक हो जाता है कि कभी आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारा धन भी बचता है। और मन ठीक रहेगा तो आप जो भी काम करेंगे वो अच्छे तरीके से हो जाता है, अच्छा से हो जाता है। जो भी काम करेंगे वो बहुत सुंदर ढंग से हो जाता है और पूरा हो जाता है। इसलिए योग अभ्यास यदि आप सुबह सुबह 24 आवर में 1 घंटे लगाते हैं तो तन मन धन सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो और करेंगे, इसके बाद हम कर लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा हम बताते रहते हैं कि 3 प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। तो हमने पहले किया भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद किया कपालभाति प्राणायाम, थोड़ा सा और कर ले कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद कर लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अभी हमने कपालभाति प्राणायाम निम्न गति से किया था, अब हम करेंगे मध्यम गति से। 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार। ये जैसे सूरज सिंधु के पारा सुरसा बदन। बताते रहते हैं स्वामी जी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। कैंसर जैसे रोगों को भी जड़ सहित मिटाने में अत्यंत ही लाभकारी है ये कपालभाति प्राणायाम। फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम सबसे राजा प्राणायाम बताते रहते हैं स्वामी जी की राजा प्राणायाम है। इसको हर नॉर्मल व्यक्ति को, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो करेंगे 15 मिनट के लिए। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति इसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए करेंगे। आप देखेंगे असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति भी यदि 2 महीने 3 महीने आप करें तो आप देखेंगे बहुत हद तक बीमारियां ठीक हो जाती है और आप स्वस्थ होने लगते हो। तो बहुत सुंदर हमने कपालभाति प्राणायाम किया, करीब करीब 8 से 10 मिनट के लिए किया। अब हम कर लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही भावनात्मक क्रिया है। शरीर के बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स को सही करता है, आपको शरीर के सॉफ्टवेयर को सही मेंटेन रखता है यह प्राणायाम। इस तरह से हम दायां नासिका बंद करके बाएं से श्वास को भरते हैं और बायां बंद करके दाएं से सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर दाएं से भरेंगे और बाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये होता है एक क्रम। इस क्रम को लगातार करते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। 2.5 से 3 सेकंड में सांसों को भरते हैं और उतना ही समय लगाते हैं सांस को बाहर छोड़ने में। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नस नाड़ियां कोशिकाएं होती हैं। इसे 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां परिशुद्ध होकर आमवास, संधिवात, गठिया, कंपवात, स्नायु दुर्बलता,
सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, टॉन्सिल, कफ रोग, पुराना से पुराना नजला, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करता है प्राणायाम। मन प्राण स्थिर होकर कुंडलिनी जागरण करता है प्राणायाम। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करते जाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लाभ ही लाभ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने लाभ हैं जो हम प्राणायाम करते हैं। इसके लाभों का काउंटिंग नहीं किया जा सकता, इतने लाभ हैं ये जो हम प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी प्रकार के वात रोग, शीत रोग, पीत रोग के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। एड्स, सफेद दाग को सही करता है, कंट्रोल करता है। नाक, कान, आंख से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए लाभकारी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल रखता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से कफ रोग, वात रोग और पित्त रोग ये 3 बीमारियों को कंट्रोल करता है। और ये 3 तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं यही हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करता है और हम बीमार पड़ते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे ये तीनों प्रॉब्लम्स को बैलेंस में लाता है। कफ रोग से हमारे अंदर से सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम हो जाते हैं। पित्त रोग से जो है सो शरीर में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स, बहुत तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और वात रोग से पेट में गैस, कफ, मूल बल से संबंधित प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम्स को अनुलोम विलोम प्राणायाम से बैलेंस में लाता है, इसलिए बहुत ही लाभकारी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्वामी जी बताते रहते हैं कि हर व्यक्ति को करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, जब समय मिले तब करनी चाहिए। इसमें कोई वैसा परहेज नहीं है कि आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। बाकी योग, आसन, प्राणायाम में परहेज होता है कि खाना खाने के बाद 2.5 से 3 घंटा का गैप होनी चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम आप खाना खाने के 5 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। यदि एक हाथ थक जाए तो हम हाथ को चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना करेंगे और 3 से 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम क्रिया का जब हम प्रारंभ करते हैं तो माया नासिका से श्वास भरते हुए इस क्रिया का प्रारंभ करते हैं। और ठीक उसी तरह से जब हम समापन करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम क्रिया को तो बाया नासिका से श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया का समापन करते हैं। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बंद करते हैं। और तो आप लोग से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो देख देख कर अवश्य करेंगे। आपको रोग मिटाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें 1 घंटा अभ्यास करनी ही करनी है, तभी आप लाइफ टाइम स्वस्थ रह पाएंगे। दवाइयों से तो हमारे शरीर खराब होते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं दवाइयाँ खाने से, इसलिए दवाइयों से बचें और अपने आप को लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम ओम ओम, करे योग रहे निरोग। ओम ओम ओम।